हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। हम लोग सोल्यूशन चैप्टर देख रहे थे और सोल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। तो कंसंट्रेशन टर्म में हमने बताया था टेम्परेचर जो डिपेंडेंस होती हैं। तो कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर डिपेंड होता है जिसमें वैल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। जैसे हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको बताया था परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम, क्योंकि इसमें तो वैल्यूम है इस बार टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरे नंबर पे हम आपको क्या बताया, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम, इसमें भी वैल्यूम आ गया तो भी टेम्परेचर। नेक्स्ट नंबर पे मोलारिटी बताया, मोल पर लीटर, वैल्यूम की बात हुई यहाँ पे भी, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फिर अगले नंबर पे क्या बताया, तो यही सी बात है, नॉर्मलिटी बताया। नॉर्मलिटी मतलब क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, समझ रहे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी क्या हो गया, हम लोग इक्विवेलेंट बाई वैल्यूम, तो इसमें ये भी क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वैल्यूम आ गया। फिर हमने दूसरे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे उनकी बात किया। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में सबसे पहले किसकी बात किया था, तो क्या था, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो इसमें वेट ही आ रहा तो वैल्यूम आ ही नहीं रहा, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। दूसरे नंबर पे हम लोग मोल फ्रैक्शन यहाँ से पढ़ना था। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ही है कि मोल जिसका निकालना अपन टोटल मोल, उसी को क्या बोल देंगे, मोल फ्रैक्शन। मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल मोल्स। ओके, तो यही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। तो सीधे अपन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कहने का मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सपोज दैट जिसका सब्सटेंस का निकालना, जिस सब्सटेंस का निकालना, मान लो ये सब्सटेंस लिख दिया, मोल फ्रैक्शन उसका मोल लिखेंगे, उसका उस सब्सटेंस का मोल लिखेंगे अपान टोटल मोल लिख देंगे, जितने मोल होंगे सबके जोड़ के एनटी लिख देंगे। एनटी मतलब टोटल मोल। ये तो जैसे हमारे पास सोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट। तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग सोल्यूट का निकालना चाहें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आप अगर सोल्यूट के निकालना चाहें तो सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, तो मोल, उसका मोल, सोल्यूट का मोल अपान किसका, अपान टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सोल्यूशन का मोल। तो सोल्यूशन में कौन कौन से होंगे, सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। तो यही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ये टोटल मोल में क्या हो जाएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ के आ जाएगा। इन सिमिलर वे में इसी तरह हम लोग इसका भी लिख सकते हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐसे ऐसे सॉल्वेंट अपान क्या हो जाएगा, टोटल मोल। तो टोटल मोल में किसका है, दोनों आ जाएंगे। तो किसका हो जाएगा, सोल्यूट का भी होगा, सोल्यूट होगा प्लस क्या होगा, हम लोग सॉल्वेंट भी होगा। तो दोनों आ जाएंगे हमारे पास, सोल्यूट और सॉल्वेंट भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर आप एनालिसिस करो, अगर इन दोनों की एनालिसिस करें तो ये क्या है, दोनों अगर जोड़ें, अगर दोनों सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ें तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू तो दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मोल ऊपर सॉल्व, तो नीचे और ऊपर क्या हो जाएंगे, दोनों सेम ही हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर इन वैल्यू को जोड़ें तो मोल ऑफ सोल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो जोड़ें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों जोड़ेंगे तो अपन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट नीचे जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दोनों अगर ये जोड़ेंगे, ये प्लस दिस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों सेम ही हो जाएगा, सेम ऊपर वाली नीचे वाली, कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये जोड़ते ही दोनों क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप सोचो, अगर इस बात की हम लोग एनालिसिस करें तो मतलब मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा, सबका कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही यहाँ तो हमने 2 ही कंपोनेंट लिया, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। आप ढेर सारे कंपोनेंट ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने xi ले लिया, तो आप कुछ कितनी भी ले लो, ठीक है। जैसे हम लोग साई पढ़ते हैं तो साई की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम सबका समेशन कितना होगा साई के, चाहे जितना ले सबको 1 ही होगा। जैसे n1 ले लें, n2 ले लें, यहाँ n3 ले लें, तीनों को जोड़ेंगे नीचे n1 प्लस n2 प्लस तीनों क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, या हम लोग ऐसे भी हो सकता है
अगर इसमें कुछ छोटी सी वैल्यू है, अगर देखो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू लाइक करेगी, तो वैल्यू जो लाइक करती है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, xi की वैल्यू जो लाइक करेगी, तो मिनिमम अगर बात करें तो कितना होगी 0 है कि नहीं, और मैक्सिमम कितनी होगी 1। 0 से लेके क्या हो सकता है किसी कंपोनेंट का 1 हो सकता है। 0 का मतलब है, 0 तो कहना थोड़ा सा, अगर 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि अगर मोल फ्रैक्शन अगर सपोज दैट यहाँ पे देख लें तो ये लाइक करेगा हम लोग के, ओके ये बात है। अगर सपोज दैट हम लोग कहें अगर xi की वैल्यू कितनी आती है 0, इसका मतलब ये होगा कि जिसका मोल फ्रैक्शन 0 उसका मतलब उसका मोल ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब सब्सटेंस है ही नहीं, है कि नहीं, तो सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट है, कह सकते हैं वो सब्सटेंस है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट, सब्सटेंस है ही नहीं। और दूसरी बात अगर हमारे पास अगर आ जाए xi इक्वल टू 1 आ जाता है, 1 का मतलब अगर जो हम लोग अगर कोई भी लेते हैं कंपोनेंट, अगर 1 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो प्योर फॉर्म अकेले ही है, जिसका निकालेंगे वो क्या हो जाएगा प्योर फॉर्म में, जिस कंपोनेंट या जिस सब्सटेंस का निकालें, तो कहने का मतलब अगर जिस सब्सटेंस का यहाँ पे xi मतलब है, अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस के लिए यूज कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस के लिए उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है। और जो सब्सटेंस की बात करें यहाँ पे 1 आता है, इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, प्योर अकेले वही है, किस फॉर्म में, सब्सटेंस इन प्योर फॉर्म, जो सब्सटेंस होगा किस फॉर्म में होगा, तो सब्सटेंस इन प्योर फॉर्म हो जाएगा, तो सब्सटेंस किस फॉर्म अकेले होगा और कोई नहीं होगा, इन प्योर फॉर्म, इसका मतलब यही होता है प्योर फॉर्म में, ओके। ये बात आती है मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन का सीधे जो हम लोग निकालने का आएगा, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका मोल अपान टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन होगा जिसका निकालना पड़ेगा, ऐसे कर देंगे। तो छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, एक और क्वेश्चन उठाते हैं मोल फ्रैक्शन से, जैसे हम लोग लेते हैं, ये मिटा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। Determine mole fraction of urea and water and percentage weight by weight। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसको मिटाने के बाद ओके। जैसे अगर हम बात करें ओके, तो सबसे पहले अगर हमारी बात हो, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, एक छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन, जैसे आपसे बोला कह रहा 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, आपको 45 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर दिया। टू डिटरमाइन पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने का मतलब है ये वेट किसका लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन वेट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। परसेंटेज जो निकाला जाता है सॉल्यूशन टोटल में से निकाला जाता है, सॉल्यूशन का इनटू कितना करना पड़ेगा 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 30 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 30 ग्राम सॉल्यूट है यूरिया और 45 ग्राम ये जो कम अमाउंट में है तो क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, ज्यादा अमाउंट में डाला गया, इस क्या है ये वाटर है, ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जोड़ के किसका आ जाएगा, हम लोग किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। मतलब वेट ऑफ, अगर आप बात करें वेट ऑफ सॉल्यूशन जब निकालना पड़ेगा
तो सॉल्यूट बेट ऑफ सॉल्यूट प्लस बेट ऑफ सॉल्वेंट जोड़ के निकालेंगे तो ये कितना होगा, सॉल्यूट 30 है, ये 45 है, कितना हो जाएगा 75, तो 75 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो 75 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का इंटू 100। ऐसे एकदम सिंपल है, 100 कर लेते हैं, या चाहे तो इसको काट दें, काटना बहुत आसान है। ये 4 जा होगा, ये 3 जा होगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 40%। ऐसे एंड सेकेंड की बात करें, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। एंड सेकेंड हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया चाहिए, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो सबसे पहले मोल ऑफ यूरिया निकालो। देखो यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 होता है, मोलर मास m जो मास होता है, तो मोलर वेट अपान अपन के फार्मूला मोल का क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 30 ग्राम। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, तो चाहे यहाँ पे NH2 CONH2 निकालेंगे, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 आ जाएगा। ओके, इसका मास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इससे MW अगर इसका कितना होता है NH2CO, इसका कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ जब मोल निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/2। इस तरह वाटर का मोल निकालेंगे, तो पानी का निकालेंगे, तो ये मोल ऑफ वाटर H2O, तो वाटर का जब मोल निकालेंगे तो क्या इसका वेट कितना दिया 45 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 सबको होगा, ये कितना हो जाएगा 5/2। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, यूरिया क्या निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, यूरिया का, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या यूरिया का क्या हो जाएगा यूरिया, तो उसका मोल कितना 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल उसका जिसका पान टोटल मोल कितना हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, साथ में उसमें साथ में क्या पड़ा पानी का कितना 5/2 है कि नहीं। ये 9 5 जा, ये क्या 9 2 जा, इसलिए हमने 9 से डिवाइड कर दिया। ओके, 5/2 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना 6, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6/2 कितना आ जाएगा टोटल, नीचे कितना है 3 आ जाएगा, 6/5 आप समझ रहे, 5 1 6/2 आ जाएगा, और 6/2 मतलब है अपन समझ 1/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6/2 मतलब 3, टोटल कितना हो जाएगा 1/6 आ गया। ऐसे नीचे हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो वाटर का भी निकाल सकते हैं, अपन पहले ही डिफाइन कर लिए हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, मतलब आप समझ रहे समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब है कि आप 1 में से क्या करें, एक को टोटल 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन तो ऑलवेज क्या रहेगा टोटल 1, एक का पता चल गया दूसरे को क्या करें 1 से घटा दें, तो टोटल 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या करें 1 से घटा दें, किसका दूसरे का पता चल जाए 1/6 कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ऐसे तो 1/6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ओके, तो आप सबका किसी का भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं एकदम सीधे। ओके, ऐसे करके तो समझ गए होंगे अगर मेरे हिसाब से। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन कराने में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, an aqueous solution contains an aqueous solution contains 28 gram, an aqueous solution contain 28% weight by weight, ऐसे लिखते हैं। an aqueous solution contain इसमें लग गया an aqueous solution contains 28% weight by weight of KOH। an aqueous solution मैं लिख ही देता हूँ, an aqueous solution contain 28% weight by weight of KOH
KH दिया है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना लिखा है 1.25 ग्राम पर ml, देन डिटरमाइन या देन कैलकुलेट लिख देते हैं। देन कैलकुलेट, पहला क्या है परसेंटेज, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ KH लिखता हूं पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ KH। सेकेंड हम आपसे बात करेंगे परसेंटेज, चाहे तो वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड हम लोग निकाल सकते हैं मोलरिटी। ऐसे ये छोटे छोटे देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, बस आपको सिस्टम पता हो आप सीधे कर सकते हैं। ओके, तो आप देखें तो कैसे पहला हम लोग पार्ट करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या 28%, ये 28% वेट बाई वेट का मतलब हुआ। बस एक मीनिंग सिर्फ आपको समझ पाना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। 28% वेट, ये किसका वेट होता है, ये किसका, सॉल्यूट का, नीचे वाला किसका, सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये परसेंटेज किस में लिखा जाता है 100 में, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में इसका मतलब क्या होगा 28 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो परसेंटेज जो निकाला है टोटल मतलब 100 की बात होती है, तो 100 ग्राम ऑफ हम लोग क्या है सॉल्यूट में 28 ग्राम क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट मतलब KH हो जाएगा। इसका मीनिंग ही है अगर लैंग्वेज में लिखें, इसका मतलब क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स क्या 28 ग्राम ऑफ KH, इसका मतलब यही हुआ 28 ग्राम ऑफ KH। ओके, ये हो गया। और बात कर ले, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वेट तो पता चल गया है कि नहीं, सॉल्यूशन और ये KH क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूशन में क्या होगा टोटल होगा, तो सॉल्यूशन में क्या सब पानी भी होगा और KH भी होगा। तो अगर इसका मतलब हम लोग वेट ऑफ KH की बात करें, कितना वेट ऑफ KH कितना हो पता चल गया 28 ग्राम। तो वेट ऑफ किसका, वाटर का कितना हो जाएगा, तो ये 100 टोटल है, तो 28 घटा देंगे तो हम लोग सॉल्यूट घटा देंगे, सॉल्वेंट का ही बचेगा, सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट का घटा देंगे किसका बचेगा, सॉल्वेंट का बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 28 किसका हो जाएगा, टोटल है 100 है और इसमें 28 घटा देंगे 72 हो जाएगा। बस वेट पता चलेगा, मोल निकाल सकते हैं सबके। तो मोल ऑफ KH कितना आ जाएगा 28 होता है। KH का K का हमको पता कितना 39, O का कितना ये 39, O का कितना 16 और ये हाइड्रोजन का 1 56 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। ओके, और वाटर का कितना हो जाएगा वेट, मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई किससे, वो वाटर कितना होता है 18। तो 18 2 जा, अगर 9 की बात करें 9 2 जा ऐसे 18 और 9 6 जा, ये हो जाएगा कि नहीं 9 6 जा, ये 2 3 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अपन समझ रहे हैं 3 क्या, अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें 18 36 36 गुना 4 आ जाएगा, गलत काट लिया। ओके, कितना आ जाएगा 72, ऐसे कर लेते हैं, ये 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80 है कि नहीं। तो अपन काट सकते हैं, चाहे तो ऐसे 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 ही रहने दें, किससे कटेगा काटने के, देखो ऐसे तो 18 36 38 54 72 ऐसे 4 आ जाएगा सीधे 18 हम लोग 4 आ जाएगा, कहने का मतलब है। ओके, ऐसे तो चाहे तो 9 हम लोग 9 2 जा था और 9 6 72 9 8 72 होता है, ठीक है। 9 8 जा हम लोग क्या होता 70, 8/2 कितना आ जाएगा 4। ओके, यहाँ देखो तो मोल ऑफ H2O कितना आ गया 4 और मोल ऑफ क्या KH कितना आ गया 1/2। अब सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना, किसका,
मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, एच KOH का। तो मोल फ्रैक्शन जब KOH का निकालेंगे तो मोल ऑफ किसका, KOH, दिस 1/2 और डिवाइडेड बाय क्या, तो 1/2 प्लस 4, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, क्यों, ऐसे तो यही हो जाएगा। तो 1/2 ऊपर तो रहेगा ही, नीचे की बात कर लें कितना हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा, 9/2 ऐसे है कि नहीं। और 9/2 मतलब आप समझ रहे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1/9 बचेगा, ऐसे 1 बाई क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, इसका KOH का, KOH का आ जाएगा। ओके, तो जैसे मोल फ्रैक्शन KOH का आया, खैर मोल फ्रैक्शन आप KOH पूछा भी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा है। तो सेकंड क्वेश्चन यही सॉल्व कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो मैं आपको एक बात बताया था ऐसे, देखो परसेंटेज वेट बाय अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना है तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको परसेंटेज अगर वेट बाय वेट दिया है तो वॉल्यूम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो टोटल वेट दिया है, वेट में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डेंसिटी से। यहाँ जैसे डेंसिटी से डिवाइड करो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या, अगर क्या होता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ डेंसिटी डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऊपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये दिया कितना 28, और इससे क्या है मल्टीप्लाई कर ले किससे 1.28 से, डेंसिटी कितना सोल्यूशन में दिया था 1.25 दिया है, ठीक है, जो दिया उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दे, जो आता है आंसर वही हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। या जो भी है, या तो आप क्या करें, ये वॉल्यूम टोटल पता कर लें, वॉल्यूम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल मास पता है कितना है, ऐसे चाहे तो और भी तरीके हैं, ये टोटल मास सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी से डिवाइड कर दो, मास पता है डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें डेंसिटी डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया, और हम लोग वेट किसका है 28 पता ही है, अपन क्या करना, सीधे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपन समझ रहे नहीं, तो सीधे अपन कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई फिर से परसेंट पूरा आपको फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाने से बचने के तरीका ही परसेंटेज वेट बाय वेट पता है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा है, ज्यादा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ओके, या दूसरा भी तरीका अपने पास था, ये तो वेट पता ही है सॉल्यूट का, यहाँ चाहिए सॉल्यूट का पता है, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का चाहिए थी ये, तो ये सॉल्यूशन का जो वेट पता है डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज एकदम सेम टू सेम फिर से आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ, हम इससे डिवाइड करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही 28 into 1.25 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 into 1.25। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मोलरिटी निकालने के लिए एक चीज हमको देखो, फार्मूले को भी हम लोग बड़े अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, ये हमको पता है क्या परसेंटेज ये वैल्यू, ये चीज अगर हमको पता है क्या परसेंटेज क्या वेट बाय वॉल्यूम, तो देखो मोलरिटी भी मैं निकाल फार्मूला बना सकता हूं, हमको क्या पता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता है, तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या डेफिनेशन को यूज करते हैं, ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किस में होता है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किस में होता है, सबको पता है ये 100 ml में होता है, मोलरिटी लेकिन किस में होती है 1000 ml में होती है, आप समझ रहे हैं, ये परसेंटेज 100 में होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मतलब 100 ml में लेते हैं ये चीज, और मोलरिटी किस में होती है 1000 में, 1000 ml में, इसका मतलब 10 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब 10 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें परसेंटेज 10 into क्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो मोलरिटी निकालते हो कि तो ये चीज आ गई, वॉल्यूम का करेक्शन कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो 100 में होता था परसेंटेज, ये 100 में होता है, मोलरिटी 1000 में होती है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वेट, वेट क्या मोलरिटी निकालते हो नंबर ऑफ मोल होता था, वेट नहीं होता था, नंबर ऑफ मोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, किसके ऊपर वाला कौन है सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से, इसका मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा m मॉलिक्यूलर मास मतलब mw किसका इस सॉल्यूट का है,
ये हो गया, सीधे मोलरिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। 10 इंटू, चाहे लैंग्वेज में भी प्रूव कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज आप सीख जाए तो एकदम बहुत कभी दिक्कत ही नहीं हो सकता। कई क्वेश्चन में लैंग्वेज, इसमें टाइम नहीं होता वीडियो लेक्चर में, नहीं तो मैं आपको लैंग्वेज में बताता तो उसको कभी भूलने का कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। लैंग्वेज आप इसका मीनिंग सब समझे और मीनिंग से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अदर क्वेश्चन लेके आपको सारे क्वेश्चन मैं लैंग्वेज में करवाता हूँ, तो लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन कभी भूलने का चांस ही नहीं होगा, ये गारंटी बता रहे हैं। कोई किसी की याद ना हो, बस आपको डेफिनेशन सिर्फ पता हो उसका मीनिंग क्या था, बस कभी क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है। ये 10% वेट बाई, ये वेट बाई वॉल्यूम कितना निकाल कर रखे हैं 28 इंटू 1.25 डिवाइड एम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है? केवेच है। केवेच का कितना होता है 56। ये हो गया, एकदम सिंपल है ये। या चाहे तो अपन वेट पता था एकदम सीधे, चाहे तो यहाँ इसको मोल में बना ले, इसी को लैंग्वेज में ला दे। लैंग्वेज में लाने का मतलब क्या है? इस चीज को क्या मोल बना लो। मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अरे सिंपल एक लाइन, चाहे तो मोलरिटी निकालने का और भी तरीके हैं, जो आंसर आ जाएगा उसको क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा भी निकालने का हमारे पास बहुत तरीके हैं। देखो मोलरिटी निकालने किसी लैंग्वेज को यूज कर लेता हूँ। लैंग्वेज मतलब क्या है? ये 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को किससे डिवाइड कर दें हम लोग? ग्राम हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? ml में आ जाएगा। किससे डिवाइड कर दें? किससे? डेंसिटी से। डेंसिटी 1.25 ऐसे। तो ये समझ रहे, ग्राम है, ये भी ग्राम पर ml है, तो ml ऊपर चला जाएगा, तो सोल्यूशन का आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हम लोग क्या आ जाएगा? सोल्यूशन आ जाएगा। आप सोल्यूशन, ये अब क्या? वॉल्यूम आ गया। और कंटेन क्या लिख दें? कंटेन, इसको मोल में बना ले, केवच क्या, तो 28 डिवाइडेड बाई कितना? 56 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। 1/2 मोल हो जाएगा। मोल आप केवच आ जाएगा। बस तो वॉल्यूम पता है और ये मोल पता है, तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला ही पता होता है सबको। मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? ml में, लीटर में बनाना पड़ेगा। तो लीटर बनाने का मतलब है 1000 से डिवाइड करना नीचे, या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर हम लोग क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बातें वही रहेगी। और नीचे क्या हो जाएगा? ये 100 डिवाइड बाई 1.25, या इसमें 1000 से डिवाइड करो, ये जितनी वैल्यू है, या ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ओके, तो ये जो आ जाएगा वही मोलरिटी आ जाएगी। सीधे निकालने का ये फार्मूला है। तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।